आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। हेलो लेकवुड, हेलो अमेरिका। और इसके साथ संसार भर सोशल मीडिया पर जुड़ रहा है। ये एक अद्भुत सभा होने वाली है, समझे? बहुत ही अद्भुत, ठीक है? संसार भर के संयुक्त राष्ट्रों का इकट्ठा होना, यीशु का नाम ऊंचा उठाए जाना। आमीन, आमीन। उसके लिए ये सुनाइए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके प्रिय नाम की प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया, सब आपके बारे में प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति। अब आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। जब भी मैं आता हूं, ऐसा मैं पहली सभा से कह रहा था जैसे कि यह घर आना, और मैं सच कहता हूं, ऐसा मैं हर जगह जाकर नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं, समझे? पर यहां जब भी आता हूं लगता है जैसे घर वापस आए, विशेषकर ऑस्टिन परिवार के होते। धन्यवाद जोएल मुझे बुलाने के लिए, और पता है, एक सुंदर पास्टर की ओर से दूसरे के लिए। आमीन। मेरी नई पुस्तक प्रकाशित हो गई है, ईट योर वे टू लाइफ एंड हेल्थ। अगर ये पुस्तक आपने नहीं खरीदी तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये पुस्तक प्रभु भोज पर है, और मेरे विचार में ये सबसे उत्तम शिक्षाओं का एकीकरण है। पता है, प्रभु ने मुझे ये सत्य सिखाया लगभग 20 वर्ष पहले, जब मैं कहने वाला था जवान था, एक युवा पास्टर। और हमने प्रभु भोज के द्वारा बड़े अद्भुत चमत्कार होते देखे हैं। ये किसी और डाइट बुक समान नहीं है, ये खाने पर नहीं है। वैसे उन सारी डाइट योजनाओं के लिए प्रभु का धन्यवाद जो लोगों के काम आ रही है, या जो व्यायाम के आहार इत्यादि है। मैं इतना ही कहूंगा, सारी सृष्टि गिर चुकी है, समझे? सारी सृष्टि जो जैविक भोजन खाया जाता है, वो भी। पता है, जो गिर गया उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर आप अपनी सारी आशा और सारा भरोसा छुटकारे पर कर सकते हैं, समझे? ताकि प्रभु सृष्टि करने उसे केवल कहना पड़ा, परंतु छुड़ाने के लिए उसने लहू बहाया, ठीक है? तो हमारा भरोसा छुटकारे पर है। आमीन। मैंने हमेशा सही खाया है, और मैं जितना हो सकता है व्यायाम करता हूं। क्या आप बताएं? आमीन। आप नहीं बता सकते, ठीक है? ये आएगा। तो मैं पूरी कोशिश करके सही भोजन करता हूं ताकि मन भर व्यायाम कर सकूं, पर मेरा भरोसा छुटकारे में है। छुटकारे, प्रभु भोज में जो कि छुटकारा है। आमीन। प्रभु ने यह कहा, जैसे मुझसे कहा कई वर्ष पहले, उसने कहा तुम व्यायामशाला जाकर मजबूत बनोगे, पर स्वास्थ्य प्रभु देता है। आमीन। और मेरा विश्वास है कि हम उस समय में और उन मौसम में ही, जिसकी बात यशायाह ने की, और मैं सहस्राब्दी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सहस्राब्दी में अंधेरा नहीं है। यह कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अगले वचन में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, गहरी निराशा। हम उन दिनों में रहते हैं, और चर्च के साथ क्या होने वाला है? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और क्या होने वाला है? तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं, और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझे को मिलेगी। यह सहस्राब्दी की बात है। सहस्राब्दी में पृथ्वी पर अंधकार नहीं होगा, सब तेजस्वी होगा। आमीन। यह हमारे उन दिनों की बात करता है जब पृथ्वी पर अंधकार है। यह समय उससे उत्तम भी है और सबसे बुरा भी है। यीशु मसीह के चर्च के लिए सबसे उत्तम समय। आमीन, हालेलुया। देखो, इसे तो देखिए। पता है, जब फिरौन ने इज़राइल को जाने नहीं दिया, परमेश्वर ने महामारी पर महामारी भेजी, और फिरौन का मन पत्थर हो गया। पर जो अंतिम महामारी से पहले वाली थी, पहलौठे के मरने के अंतिम महामारी से जो पहले वाली महामारी थी, जहां प्रभु ने इज़राइल के लिए जो फसह ठहराया था, याद है? पर उससे बड़ी महामारी थी जब घुप अंधेरा छा गया था। उस घुप अंधेरे के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये पर्व मनाओ। सबसे पहले वो गुलामों का राष्ट्र था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वे मिस्रियों के कोड़े खाने और उनकी कड़ी सेवा में थे। न तो उनको अच्छा खाना मिलता था,
वे कमर तोड़ मेहनत किया करते थे। इतने वर्षों तक कमर तोड़ मेहनत करने की कल्पना आप करके देखिए, इससे आपकी कमर का क्या हाल होगा, इससे आपके घुटनों का क्या होगा। और उनको पौष्टिक आहार भी नहीं मिला, शायद उन्हें बेरी बेरी हो गया होगा और हर प्रकार की स्कर्वी, हर प्रकार की स्थितियां। पर तब उस रात उनके साथ जो हुआ, जब प्रभु ने फसह नियुक्त किया था, बाइबल भजन संहिता 105:37 में कहती है, प्रभु उनको बाहर निकाल लाया। अगले दिन वे इस प्रकार निकले। वे बाहर आए, तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल गया और उनमें से कोई निर्बल न था, गुलामों में एक भी निर्बल नहीं था। वो लोग जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था और उन्हें परेशान किया गया था और वे अनेक परिस्थितियों में फंसे थे, जो बूढ़े थे, शायद उन्हें भूलने और अल्जाइमर की समस्या थी और उम्र के बढ़ने से उनके शरीर में यह हुआ। और तब भी वे 20 से 30 लाख बाहर निकलकर आए। एक भी उन गोत्रों में एक भी निर्बल नहीं था। वाह, हमें याद करना चाहिए उस रात क्या हुआ। उस रात जो हुआ, जिस कारण वे आजाद हुए, जब चांदी और सोना और बिना किसी निर्बलता के वे बाहर निकले। मुझे ये चाहिए। आप क्या कहेंगे? आमीन। कितने ही वर्षों तक वे मेरी खोज बन गए और एक दिन ऐसा हुआ जैसे मेरी आंखों से छिलके गिर गए। यही वचन था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी कारण कई लोग दुर्बल होते हैं और आपके बीच बीमार कई सो जाते। प्रभु भोज की बात करें तो उस संदर्भ में पौलुस कहता है, अगर आप प्रभु की देह को समझना सीख गए, प्रभु की देह को समझने की कमजोरी से नहीं समझने के कारण कितने ही निर्बल हैं। काश उसने बहुत नहीं कहा होता, परंतु इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। दूसरे शब्दों में, समय से पहले मर गए। इसीलिए मुझे यह समझना है कि यह कारण क्या है। यह कारण है, इस कारण कई निर्बल और रोगी और समय से पहले मर जाते हैं और उससे पहला वचन प्रभु की देह को नहीं पहचानता। इसीलिए मसीह की देह, वे प्रभु भोज में भाग लेते हैं, पर वे उसे जोड़ देते हैं प्याले और रोटी को। वे उन्हें पापों की क्षमा के लिए जोड़ देते हैं। प्रभु, हमें याद है आप हमारे पापों के लिए मरे। आपका धन्यवाद कि आप हमारे पापों के बदले मरे। और वे उनमें से एक को जोड़कर भाग लेते हैं। पर नहीं, बाइबल कहती है आपको प्रभु की देह को पहचानना है, आपको दोनों में अंतर पाना है। पुराने नियम में जितने भी लेवियों द्वारा पशुओं की बलि चढ़ी थी, जब प्रभु के आगे मेमना लाया जाता था, मेमने को एक मानवीय तरीके से मारा जाता था। वे मेमना को काटते थे, मेमना बेहोश होकर मर जाता था, उसके बाद मेमने को वेदी पर रखते थे। परंतु ये मेमना अपने आप से समापन नहीं था। ये परमेश्वर के सच्चे मेमने की ओर इशारा था, जो आकर हमारे पापों के बदले मरेगा। तो यीशु उन सारी बलि के मेमनों का पूरा होना है और अर्पण किए गए थे एक अपवाद के साथ। क्रूस पर जाने से पहले यीशु को यातना दी गई, उसे कोड़े मारे गए, उसे पीटा गया, उसे तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और परमेश्वर की देह को समझने की विफलता से, जब हम प्रभु की देह को समझने में विफल होंगे, उसने जो किया उसमें भाग लेने के हम योग्य नहीं रहेंगे। एक और चीज, जब आप प्याला लेते हैं और आपको पाप याद आता है, जैसा आपको सिखाया गया था कि मेरी चर्च में कई वर्ष पहले, जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं जिस चर्च से था वहां ऐसे प्रवचनों को सुना करता था। वे कहते थे अगर मैं अंगीकार न किया गया, पाप रह गया, तो प्रभु भोज से पहले आपको क्षमा मांग लेनी है, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे या समय से पहले मर जाओगे। तो जब भी प्याला मेरे पास से निकलता तो मैं उसे जाने देता। आमीन। मेरे लिए एक नया पर्व है, इसे जाने दो। मेरी माँ ने किसी मूर्ख को नहीं पाला पोसा। आमीन। कहीं मेरा कोई अंगीकार न किया गया, पाप रह गया तो कितनों ने ऐसा किया है बताइए, जिसके परिणाम स्वरूप जिसे हम धन्यवाद देना या यूक्रिस्ट कहते हैं, एक संस्कार जिसके द्वारा हम प्रभु की मृत्यु घोषित करते हैं, कुछ ऐसा जिससे हम उसे याद करते हैं, कुछ ऐसा जिससे हम बचते हैं। सब गलत शिक्षाओं के कारण आमीन वे पलट गए एक गलत तरीके को अपनाकर कि अगर आप योग्य हैं तो नहीं आ सकते। सुनो, यीशु अयोग्य लोगों के लिए मरा, समझे, यीशु पापियों के लिए मरा। आमीन। तो आप इसके योग्य बनकर उसमें कैसे भाग ले सकते हैं? तो आप रोटी लेकर कहेंगे प्रभु आपका धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ये उसके किए काम के योग्य हुआ। आप उसका सम्मान करते हैं और आप प्याला लेते हैं।
मत्ती में यीशु ने प्याले के बारे में क्या कहा था? उस अटारी या ऊपर के कमरे में जब उसने प्रभु भोज को स्थापित किया, उसने कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा, चेतना नहीं बल्कि पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जा सकता है। जब भी प्याले से पीते हो, जिस प्रकार से पीते हो, उसकी योग्य रीति अनुसार वो कहता है मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, आमीन, जो उसके योग्य अनुसार है। तो जब आप रोटी और प्याला लेते हैं, मान लीजिए आप चंगे हो गए, इस प्रकार आपको अपना सही न्याय करना है और प्याले के द्वारा अपना न्याय करना है, अपने सारे पापों की क्षमा पाकर, आमीन। तो एक साधारण टुकड़ा, ये क्या है पास्टर प्रिंस? खाने की एक साधारण क्रिया, ये क्या है? खाने की एक साधारण क्रिया मेरे शरीर के रोग को कैसे पलट सकती है? इसे खाने से मैं चंगा कैसे हो सकता हूं? बोलिए नहीं, ये खाने की साधारण क्रिया थी जिसके कारण मानव जाति गिर गई। इस पर सोचिए, क्या यह ईश्वरीय तर्क नहीं है कि खाने की साधारण रीति से आप जीवन और स्वास्थ्य और परमेश्वर की सारी आशीषों में प्रवेश कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरी देह, मेरा मांस रोटी है, वो भोजन है, और मेरा लहू पीने के लिए है। और हम भूल गए कि आरंभिक चर्च ने घर घर रोटी तोड़ी, घर घर जाकर, केवल प्रतिदिन ही नहीं, घर घर जाकर प्रेरितों के काम 20 में त्रेयोस नाम के नगर में, जो आज का ट्रॉय है, हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी, वो ट्रोजन घोड़ा, जब पौलुस ट्रॉय पहुंचा तब वो वहां पर विश्वासियों को खोज रहा था। और देखिए विश्वासी कैसे एकत्रित हुए। सप्ताह के उस पहले दिन जो रविवार होता है, वो सप्ताह का पहला दिन था जब चेले एकत्रित हुए। देखिए वे एकत्रित हुए और रोटी तोड़ी, पौलुस को सुनने के लिए नहीं, उनके साथ नगर का बेहतरीन वक्त था। समझे? स्वयं प्रेरित पौलुस था जो आशा और अनुग्रह का प्रवक्ता था। हालेलुया, आमीन। उनके साथ सबसे अच्छा प्रवक्ता था, पर वे पौलुस को सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए, वे रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। हम वहां से टल गए हैं, आमीन। आरंभिक चर्च इसे लेकर कट्टर था और मेरे विचार में परमेश्वर फिर से कट्टरवाद वापस लाएगा, आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। पर्व की उस रात में प्रभु ने कहा, मेमने का लहू चौखट के सिरे पर लगाना। चौखट और उसके सिरे को देखो, यीशु मसीह का क्रूस तैयार करना। प्रभु ने कहा, जब मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि जब मैं तुम्हारे अच्छे काम देखूंगा, जब मैं तुम्हारा भला नाम देखूंगा, जब मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा देखूंगा। नहीं, जब मैं लहू को देखूंगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आमीन। ये उसके पुत्र का लहू है, हालेलुया। अब जबकि प्रभु को दिखाने के लिए बाहर लहू लगाया गया, तो परिवार अंदर घर में क्या कर रहा था? वो भूंज कर मेमने को खा रहे थे। अब मैं कहना चाहूंगा भूंज कर, यानी आग में भूंजा हुआ। परमेश्वर ने कहा उस रात वे मांस खाएंगे आग पर भूंज कर। पर्व को देखिए जो एक प्रकार से प्रभु भोज है, पुराने नियम के अनुसार जो रात में ठहराया गया, जिस प्रकार सहभागिता रात में ठहराई गई, इसीलिए इसे प्रभु भोज कहते हैं, प्रभु का नाश्ता नहीं। और ये आपके रात के वातावरण की बात करता है, जब आपको पूरी खबर मिलती है और आप विशेषकर रात का वातावरण, जब आप आधी रात को जागते हैं, आपका दिल जोर से धड़कता है जोएल ऑस्टिन को सुनने के अलावा। क्या करते हैं पता है? और रात का वातावरण हर चीज को बड़ा करता है और शोर बाधा देता है। रात के वातावरण में आप क्या करते हैं? प्रभु की देह को खाते हैं, आमीन, और प्रभु की मृत्यु को घोषित करते हैं। कब तक? उसके आने तक। ऐसा हम उसके आने तक करेंगे। क्या एक जोरदार आमीन सुन सकता हूं? मैं कैसे भाग लूं? तो इजराइल को देखिए, बाइबल कहती है, और आग में भूंज कर इसे कच्चा न खाना, साशिमी, न साशिमी न सुशी। नहीं, क्षमा करना, ये मेरे प्रिय जापानी भाइयों और बहनों, मेमना के साथ साशिमी नहीं। क्यों? इसलिए कि यीशु को कच्चा खा जाना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आज ऐसे लोग हैं, वे विश्वास नहीं करते कि यीशु ने पूरा काम कर दिया है। वे कहेंगे, पता है क्या, मैं पूरा प्रयास करके पहाड़ी उपदेश पर चलता हूं, मैं दूसरों के साथ वो करता हूं जो मैं चाहता हूं वो मेरे साथ करें, उनके सुनहरे नियम का चलता हूं और विश्वास करता हूं यदि संसार यीशु के पहाड़ी उपदेश पर चलता है, हमारा संसार बेहतर बन जाएगा। अब वे कह सकते हैं, पर क्या उनका उद्धार हुआ है? नहीं, वे एक यीशु को कच्चा खा रहे हैं। यीशु को क्रूस पर देखना ही अपने आप को बचा हुआ देखना है।
आपके पाप, आपके रोग, आपकी दुर्बलताएं, आपके न्याय उठाए और ये जान ले, उसे आग में भूंजा हुआ देखे, परमेश्वर की अग्निमय न्याय में। इस प्रकार आप उसे खाते हैं। आमीन। तो हम उसे खाते हैं, आप उसे भूंजा हुआ देखते हैं। आमीन। इसे कम मत कीजिए। यीशु की पीड़ा पर बनी कुछ फिल्में हैं जिसमें थोड़े से घाव दिखाए गए हैं। नहीं नहीं, उन्हें कम न कीजिए। आमीन। उन्हें धो मत देना। लिखा है पानी में नहीं उबालना पर आग में भूंजना। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत, यहां तक कि सिर भी। हम बात करते हैं अल्जाइमर की, हम बात करते हैं जब भाग लेते हैं। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, चाहे ये पार्किंसन है या लगातार सिर दर्द, पुराना माइग्रेन, चाहे चाहे मनोभ्रंश हो, जब आप भाग लेते हैं, कल्पना कीजिए यीशु के सिर के भागी हैं। उसका स्वस्थ सिर मसीह के दिमाग में भाग लेना, ये कहकर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, मेरी स्मृति संकायों स्वस्थ हो गई। प्रभु यीशु, तेरे स्वस्थ हुआ कोड़े खाने से मेरा दिमाग, उसके दिमाग में भाग लीजिए। ये बहुत विशिष्ट है। इसकी सिर सहित। और सिसिल डिमिल की फिल्म 10 कमांडमेंट्स को सम्मान देते हुए, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। पर एक भाग से मैं सहमत नहीं, जब इजरायली आजाद हुए, बूढ़े लोग स्ट्रेचर पे थे, याद है? सच से ये बहुत दूर है। बाइबल कहती कोई निर्बल नहीं था, दादा लोग दादियों का पीछा कर रहे थे। जरा सुनो तो सुंदरी, अर्थात कोई निर्बल नहीं, कहने दो, कोई निर्बल नहीं था। हालेलुया। जब भी मैं यहाँ आता हूं और उसकी अतड़ियां आपके अंदर के अंग हैं। अगर डॉक्टर कहता है आपके जिगर में समस्या है, आपको अग्नाशय समस्या है, आपको पित्ताशय समस्या, जो भी है, पर जब आप भाग लेते हैं, प्रभु यीशु, इसके लिए धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से मेरा जिगर स्वस्थ हुआ, आपके कोड़े खाने से मेरे गुर्दे स्वस्थ हुए, आपके कोड़े खाने से मेरा अग्नाशय स्वस्थ हुआ, आपके कोड़े खाने से मेरा मूत्राशय स्वस्थ हुआ, आपके कोड़े खाने से मेरा प्रोस्टेट ग्रंथि स्वस्थ हुई, आपके कोड़े खाने से मेरा स्कोलियोसिस चंगा हुआ, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ प्रभु, और आपके कोड़े खाने से मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो गई। हालेलुया। जो नकारात्मक होता है उसे हम फेर देते हैं। इसी कारण कितने रोगी और निर्बल होते हैं, और प्रभु की देह को सही से समझने के कारणवश कई बलशाली होंगे, कई स्वस्थ होंगे और कई लंबा जिएंगे। कई स्वस्थ होंगे और कई लंबा जिएंगे। आमीन। मेरा विश्वास है ये जवानी का स्रोत है। पता है, यीशु के जोश का पहला स्रोत, और उसके साथ मैं समापन करूंगा, उसकी यातना का पहला श्रेत उसका जोश वाटिका में दिखा। बाइबल कहती है पसीना नहीं लहू बहा। कल्पना करो, बस प्रत्याशा थी, क्रूस पर पाप बन जाने की प्रत्याशा से। और जो 3 गुना पवित्र है, जिसने कभी पाप का अनुभव नहीं किया, जो पिता से कभी अलग नहीं हुआ, पाप बनने का यह विचार ही उसने पसीने नहीं बहाया। ऐसी स्थिति को डॉक्टर लोग और डॉक्टर पॉल सिद्ध करेंगे, ये रक्त गुलमरोसिस होता है। क्या मैं सही हूं? रक्त गुलमरोसिस, इसका अर्थ है अत्यधिक रूप का तनाव होना। अत्यधिक तनाव के तहत आपकी कोशिकाएं फट जाती हैं। अत्यधिक तनाव के तहत आपकी कोशिकाएं फट जाती। पर यीशु लहू में कुछ है, उसके लहू में छुड़ाने के गुण हैं। तो जब पसीने के बदले लहू बहा, उसका पसीना और लहू मिश्रित हो गए, उसने हम सबको छुड़ाया पसीने के शाप से, निराशा के शाप से। आमीन। वाटिका का शाप याद है? परमेश्वर ने आदम की वाटिका, आदम और हव्वा से कहा था, क्या कहा था? तेरे पसीने से, तेरे पाप के कारण। और अब से चीजें उतनी आसानी से नहीं होती। अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। भूमि तेरे कारण शापित है। और अब एक और वाटिका में यीशु के पसीने संग लहू बहा, और उसने हम सबको छुड़ा लिया पसीने के शाप से। चीजों के लिए पसीना बहाना, अब आशीष बड़ी आसानी से आएगी। और उतना ही नहीं, उसका लहू धरती पर गिरा। लिखा है वो धरती जिस पर आप और मैं चलते फिरते हैं, जहां भी जाते हैं, धरती आशीषित है। ये इष्ट धरती है। जो आपके पास आएगा वो आशीषित होगा, क्योंकि आप अब आशीषित धरती पर नहीं है, आप छुड़ाई हुई धरती पर हैं। इष्ट धरती। हालेलुया। चुप न रहो चर्च। एक आखिरी बात ये कहता है, अगला वचन, इसे नीचे कीजिए, ठीक है, कि कमर बांधवे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे कुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इज़राइल।
तैयार रहो। अपनी कमर बांध लो, पांव में जूती पहनो, हाथ में लाठी ले लो, अपने शारीरिक छुटकारे के लिए तैयार रहिए। अब आप बाहर निकल रहे हैं। आमीन। आप गुलामी से बाहर निकल रहे हैं, गुलामी से आजादी में तैयार रहो। तो इसी प्रकार जब हम भाग लेते हैं, प्रत्याशा से भाग लेते हैं आत्मिक रूप से, आप अपने शारीरिक छुटकारे के लिए तैयार होते हैं। आमीन। और ऐसा ही होगा। यीशु के नाम से हम सब यहां से निकलेंगे स्वस्थ, मजबूत युवा बनकर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, इसकी प्रशंसा कीजिए। आमीन। हार मत मारो, प्रभु भोज में भाग लेते रहिए, इसे अपने परिवार में वापस लाइए, अपने घरों में, अपने चर्च में। आमीन। अपने बच्चों को इसमें शामिल कीजिए, बच्चे भी इससे जुड़ जाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। मुझे आप सबसे प्यार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।